भूत, ज़ॉम्बी वे चीजें हैं जो मरने के बाद भी मौजूद रहती हैं। मुझे लगता है कि यह चीजें सिर्फ डरावनी किताबों और फिल्मों के लिए ही होनी चाहिए। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास आपके लिए एक शब्द है, कॉकरोच। क्या आपने इन छोटे परेशान करने वाले जीवों को अपने घर से भगाने की कोशिश की है? यदि की है तो आपको समझना होगा कि उनको पूरी तरह खत्म कर पाना मुश्किल है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यह सच में बहुत ही कठिन है। मेरा मतलब है, आपको यह याद दिलाना काफी है कि यह जीव लगभग 30 करोड़ वर्षों से हैं। हाँ, वे पृथ्वी पर तब से हैं जब से डायनासोर राज करते थे, और मुझे विश्वास है कि कॉकरोचों ने डायनासोर के घरों में भी उद्यम मचाया होगा। और जब एक भयंकर प्रलय ने इस ग्रह के ज्यादातर सभी जीवों का नाश किया, तब भी कॉकरोच खुद को बचाने में सफल हो गए। हम मनुष्य उन पर हमला करने के लिए जो भी डालते हैं, वे उससे खुद को सुरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि वे सर्वभक्षी हैं। मतलब ये कि वे कुछ भी खा सकते हैं, जैसे कि बासी और फफूंद लगी रोटी, सड़ा हुआ पनीर, यहाँ तक कि गोंद भी। वे बहुत अच्छी तरह कहीं भी सेट हो जाते हैं, और इन कीड़ों के संक्रमण को मिटाना वास्तव में एक संघर्ष है। हालांकि कॉकरोच के बारे में शायद सबसे अधिक परेशान करने वाली एक बात यह है कि वे अपने सिर के बिना भी आसानी से रह सकते हैं। ये सच है, यदि एक कॉकरोच अपना सिर खो देता है तो वह न केवल जीवित रह सकता है, जो निश्चित रूप से अधिकांश जीव नहीं कर सकते, बल्कि पनप भी सकता है, पर कुछ समय के लिए ही। तो यह कैसे संभव है? इसका उत्तर कॉकरोच के शरीर की संरचना में है। आप देख सकते हैं कि एक कॉकरोच का दिमाग उसके शारीरिक कार्यों को उतना नियंत्रित नहीं करता जितना कि मनुष्यों और अन्य जानवरों का करता है। जैसे उदाहरण, वह अपने दिमाग को अपने शरीर की नसों द्वारा ज्यादा सिग्नल नहीं भेजता, जिसके कारण कुछ समय के लिए सिर और शरीर दोनों अलग अलग रह सकते हैं। कॉकरोच अपने शरीर के प्रत्येक भाग पर रहे छोटे छिद्रों या स्पिरिकल्स के माध्यम से सांस लेते हैं, और ये दिमाग द्वारा नियंत्रित नहीं होता। तो जब एक कॉकरोच का सिर कट जाता है, तो भी उसका शरीर साधारण चीजों पर प्रतिक्रिया कर सकता है, जैसे कि सांस लेना और यहाँ तक कि दौड़ना भी। यह दिमाग की मौजूदगी की तुलना में बहुत कम जानकारी प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी यह 2 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, जब तक कि वह डिहाइड्रेशन का शिकार न हो जाए। कॉकरोच को खाने पीने के लिए अपने सिर की जरूरत होती है, इसलिए जब वह अपनी ये क्षमता खो देते हैं, तो वे तब तक ही जीवित रह सकते हैं जब तक कि उनके पेट में पर्याप्त भोजन हो। जीने की कोई संभावना न होने पर भी जिंदा रहने की क्षमता रखना अद्भुत है, भले ही यह थोड़ा डरावना भी है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा जीव है जो जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकता है? अमर जेलीफिश से मिलिए। आमतौर पर जेली के जीवन की शुरुआत छोटे लार्वा के रूप में होती है, जो बाद में समुद्र तल से जुड़े हुए पॉलिप्स की एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं। जब यह कॉलोनी बढ़ती है तो वह पूरी तरह से एक विकसित जेलीफिश बन जाती है। इसी तरह से अमर जेलीफिश भी समान है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर यही है कि अगर कोई इसे पकड़ने आए तो यह खुद को वापस पॉलिप्स की अवस्था में ले जा सकती है। कुछ समय बाद यह अपने आप को वयस्क रूप में वापस ले जा सकती है, और सैद्धांतिक रूप से यह प्रक्रिया अनिश्चित काल तक चल सकती है। मैं इन जेलीफिश से ईर्ष्या करता हूँ